हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ से लेके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ से लेके। तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं कि क्या है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कुछ बातें कर लेते हैं कि किस तरीके से है। तो 2 दिन से जो डाउ है वो क्या है, 28 अंक जो है, यानी कि वहाँ पर पॉइंट बढ़ा हुआ है और यहाँ पर जो 28 पॉइंट गिरा हुआ है। और नेस्डैक जो है वो भी बेटे 211 पॉइंट्स जो है वो भी गिरा हुआ है। यहाँ पर ये जो नेस्डैक और डाउ है इसके अंदर जो पोजीशंस है थोड़ी गिरावट की तरफ है। अब अगर मैं बात करूँ क्रूड की, तो क्रूड जो है वो तकरीबन 2.5 महीने हो गए के निचले जो अपने पॉइंट्स हैं वहाँ पर पहुँच चुका है। ये जो है $72 के पास है। समझे मेरी बात को। तो ये क्रूड की बात हुई, डाउ की बात हुई। और मैं बात करूंगा इंडियन बैंकों के बारे में। इंडियन बैंकों के बारे में क्या है कि एनबीएफसी को आरबीआई की तरफ से राहत मिल गई है। इसमें 25% का रिस्क वेटेज जो है वो बेटे घटाया गया है। इससे बैंकों में थोड़ा सा हेल्प मिलने की। मैं बात करूंगा कि जो हमारे फ्यूचर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड और सही है जी सब्ट्रैक्ट होता है कंपनीज का। तो इसमें से जैसे बाटा कंपनी है, पीवीआर कंपनी है, इसके साथ समेत ऐड करते करते 16 कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बेटे डाउन जाएंगे और यानी कि बाहर हो जाएगी। और उसके अलावा कुछ और कंपनियां वो ऐड हो जाएंगी। मैं बात करना चाहूँगा बेटे इस पूरी फरवरी सीरीज़ की। इस पूरी फरवरी सीरीज़ की जो एक्सपायरी है आज है। और जिस तरीके से निफ्टी में लगातार 5वें महीने में ये गिरावट नज़र आ रही है, जो बच्चे ऑप्शंस पे वर्कआउट करते हैं उनके लिए मैंने राहत दी। और मैं बात करना चाहूँगा FII और DII के बारे में। तो FII के कैश में कम से कम 3,529 करोड़ रुपए की बेटे बिकवाली हुई है। मैं बात करना चाहूँगा जो वायदा में यानी कि फ्यूचर्स में जो है वहाँ पोजीशंस उस तरीके से बनी हुई है। तो ये कुछ मिले जुले आंकड़े हैं, इनके बिहाफ पे आपने वर्कआउट करना है। तो उसमें से हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो अपना वही स्लोगन, होप थिंग्स फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, सर्वोत्तम की आशा रखेंगे और सबसे बुरे के लिए तैयार रहेंगे। तो हमारे पास पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी में कुछ शेयर आते हैं। तो पहला शेयर है बेटे कावेरी सीड। इसका जो है 1024 का जो है मेरे बच्चे प्राइस है। टेक्निकली चार्ट देखें तो किस तरीके से उसने एक बहुत ही अच्छा बेटा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न लेता हुआ, जिस तरीके से वर्कआउट है 13 EMI कैप पर बॉलिंजर बैंड को लेता हुआ जा रहा है। बहुत ही अच्छा बेटा, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। इसलिए टारगेट में ले रहा हूँ बेटा 1065 का। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 1000 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे मैं अपनी जो ले रहा हूँ वारी एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि वारी एनर्जी बहुत ही अच्छा छाया हुआ है, इसके बारे में मैं बात कर लूँ। जो इसका प्राइस है मेरे बेटे वो है 2268। इस पर एक नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन हाँ 13 EMI के ऊपर और कैंडलस्टिक थोड़ा सा पैटर्न्स, एडवांस पैटर्न्स बनाता हुआ और वॉल्यूम लेवल में थोड़ी सी कमजोरी है। लेकिन हाँ RSI और स्टोकास्टिक भी उस तरीके से काम दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं। बेटे यहाँ पर क्या है कि 410 मेगावाट के जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, सही है, जो सप्लाई का ऑर्डर इन्हें मिल चुका है। एक ऑर्डर पोजीशन इसमें आ चुकी है। और मैं बात करना चाहूँगा कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर मॉड्यूल्स की सप्लाई शुरू हो जाएगी और शुरू होगी और यहाँ पर पोजीशंस बनती रहेंगी। मैं बात करूँगा कि जिसके बिहाफ पर यहाँ पर जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है ये पॉजिटिव है, इसलिए मैंने टारगेट थोड़ा 2319 का रखा है। और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 2251 का। एक्शन बाय का रहेगा, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे मैं ले रहा हूँ जो क्रेडिट एक्सेस का है, जिसका प्राइस है 866। इस पर एक नज़र बना लेते हैं। तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशंस लेता हुआ, देखो बेटे किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न, जिस तरीके से पोजीशन बनी है बहुत ही अच्छा। 13 EMI के ऊपर बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन दिखाता हुआ, RSI भी है अच्छा, उस तरीके से चलता हुआ बॉलिंजर बैंड के हेल्प मिलती हुई यहाँ पर वर्कआउट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ मैं बात करूँगा कि यहाँ पर जो बेटे यहाँ पर NBFC के जो जोखिम थे वहाँ पर जो भारत क्रेडिट रेटिंग का अनुसार इसको जो है एक
स्पेशल तय की गई है। यहाँ पर एक पॉजिटिव इसके बारे में जो एनबीएफसी है उसने ना रेटिंग दी है, उसके बिहाफ पर ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आज भी इसकी पोजीशन बेटर ले रहा हूँ, इसलिए टारगेट थोड़ा 883 का ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 857 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चलिए, क्योंकि जो इसके अंदर 25% का पहले था जोखिम, अब जो है वो भार हटा दिया गया है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव मेरे को लगता है मिलेगा। नेक्स्ट है मेरे पास बेटे बंधन बैंक। बंधन बैंक का मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसके बिहाफ पे मैंने क्या करा है कि इसको टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करी। बहुत ही अच्छा बेटा, देखो किस तरीके से एक डिप आया था, लेकिन उसके बाद उसने 13 MA बॉलिंजर बैंड को भी पार करा। वॉल्यूम लेवल अच्छा, आरएसआई बहुत ही अच्छी लेवल पे बैठा हुआ है, स्टोकास्टिक भी पोजीशन दे रहा है। आरबीआई के छोटे लोन को 100% रिस्क वेट में रखा गया है, जिसका एक बेनिफिट जो है यहाँ पर मिलता हुआ चला जाएगा। इसलिए मैंने इसका टारगेट 140 और डिप के बिहाफ पे 132 का स्टॉप लॉस, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे मैं देख रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी की। ये काफ़ी दिनों से मेरी नज़र थी, 1128 पे ये चल रहा है। टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये गिरा हुआ था, वॉल्यूम लेवल इसका गिरा हुआ था, पोजीशन इसकी डाउन पोजीशंस पे थी और अभी भी इसकी डाउन पोजीशन है। कल एक डोजी के बिहाफ पर पोजीशंस बनी हैं और जो उसके बिहाफ पे वर्कआउट हुई है। मैं यहाँ पे बता दूँगा कि हैदराबाद में फैसिलिटी में यूएस एफडीए से जो इन्हें क्लीन चिट मिली है वो बहुत ही बढ़िया मिली है बेटा। जो एक पोजीशन है, जो सीटीओ जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी वहाँ से क्लीन चिट इन्हें मिल चुकी है। जो वीआई स्टेटस था के साथ इनको क्लीन चिट मिली है। ये जो बेटे इनको क्लीन चिट्स मिली है 13 पिछले साल जो है ना 13 नवंबर 19 नवंबर की मुझे याद है बात, वहाँ पर भी बेटा इनके साथ ऐसे ही था, वहाँ पे भी जांच हुई थी, लेकिन अब इनको पॉजिटिव चीज़ मिल चुकी है जिसका आज इम्पैक्ट होगा। इसलिए मैंने बेटा इसका टारगेट 1150 रखा है, स्टॉप लॉस 1116, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आईसीआईसीआई लैम्बार्ड, जिसका प्राइस है बेटा 1687 और इसका टेक्निकली चार्ट जो है एक अच्छी पोजीशन देता जा रहा है। दो एक बेरिश पोजीशंस के बाद जो कल इसमें एक जो है आपको पियर्सिंग पैटर्न नज़र आया और आरएसआई और स्टोकास्टिक भी बहुत अच्छे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर मैंने बेटे टारगेट लिया 1720 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 1670 का, एक्शन आएगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मैं अगर देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास कैटेगरी आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इसके अंदर सबसे पहले बेटे मेरे पास शेयर आया मुथूट फाइनेंस का, इस पे नज़र बनाते हैं। 2188 का शेयर है, इस पर देखते हैं पोजीशन क्या है। बहुत ही अच्छी पोजीशन, डिप लेके जो गैप अप लिया है, बहुत ही अच्छा पोजीशंस बना हुआ। जब कभी भी गोल्ड में बेटा अप डाउन रहेगा ना तो ध्यान रखो कि इस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव काम करता हुआ चल रहा है। इसकी पोजीशंस इस तरीके से चलेगी और मैं इसलिए टारगेट ले रहा हूँ 22,227 का और स्टॉप लॉस मैं ले रहा हूँ 2161 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मैं अगर देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आ रहा है प्रेस्टेंस, इसका प्राइस है 5553 और इस पे अगर मैं नज़र बनाता हूँ तो टेक्निकली चार्ट ये जो है कमज़ोर नज़र आ रहा है। इस टेक्निकली आरएसआई स्टोकास्टिक भी इसको कमज़ोर पोजीशन दे रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं इसको बेटा शॉर्ट सेल ले रहा हूँ। टारगेट है 5456 का और स्टॉप लॉस आएगा 5570 का, एक्शन सेल का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्लाइंट लिमिटेड का, जिसका 1320 का स्टॉक प्राइस है, पुट लेके चलनी है, मार्च की पोजीशन है और 64 का इसका जो है बेटा टारगेट है। देखें तो टेक्निकली चार्ट डाउन पोजीशंस पर है और डाउन पोजीशन भी रहने की ज़्यादा कमजोर चार्ट है और वॉल्यूम और स्टोकास्टिक और सारी चीज़ें इसकी डाउन पोजीशंस पे चल रही है। इसलिए बेटा इसका जो स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 50 का, पुट बाय करनी है, ये ध्यान रखना है आपने। और नेक्स्ट है मेरे पास बेटा श्रीराम फाइनेंस, 580 का जो स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेके चलनी है, 3 रुपये 10 पैसे में मिल जाएगा, टारगेट है 5 रुपये का, इस पर एक नज़र बना तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रहा है और जिस तरीके से इसके अंदर फाइनेंस के अंदर पोजीशन मिली है, पॉजिटिव फंडामेंटली भी एक नज़र आया। आरएसआई स्टोकास्टिक एक बेटर पोजीशन देते हुए नजर आ रहे हैं, इस पे बाइंग पोजीशंस लेके चलनी है। स्टॉप लॉस में लेके चल रहा हूँ बेटा 2 का, एक्शन आएगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिस पे आप रखें नजर और केयरफुली और लॉजिकली ट्रेड करते चले जाएं, नेशनल और इंटरनेशनल की बातों को ध्यान में रखते हुए, मैक्रो लेवल पे ध्यान रखते हुए अपनी वर्कआउट को करें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।